नमस्कार दोस्तों, बच्चों, भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। आज मैं आपको चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी की तिथि, महात्म और कथा के बारे में बताऊंगी। कामदा एकादशी हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी होती है। इस दिन विष्णु भगवान जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सन 2021 में कामदा एकादशी 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। तिथि का प्रारंभ 22 अप्रैल रात 11:35 से शुरू होकर 23 अप्रैल दिन शुक्रवार को रात 9:47 तक रहेगा। इसलिए इस व्रत का पारण समय 24 अप्रैल प्रातः 5:47 से लेकर सुबह 8:24 तक रहेगा। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। पर जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। कृपा करके आप चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म कहिए। कृष्ण भगवान बोले, राजन, मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नाम का नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर वास करते थे। उसी जगह ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी इनके साथ गाना गा रहा था। उसकी प्रियतमा ललित उस जगह नहीं थी। इससे वह उसकी याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। कर्कट नामक नागराज ये बात समझ गया। उसने राजा को उसके बारे में बताया। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, हे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। तू इससे कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है। तू अपने कर्मों का अब जाकर फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ लगने लगे। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वो बेहद दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और वह विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। इससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत के पुण्य से अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से
छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने ये जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने शरीर को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब और अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठकर वे दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाते हैं। संसार में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म के श्रवण व पाठन से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।